प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित। यहाँ से प्रश्न टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी आदि में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख महानगर के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो प्राचीन नगर थे हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुआ था। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले आप लोग क्लास को मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों तक हमारा क्लास पहुंच सके और उन लोग का तैयारी अच्छे से हो सके। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को जारी कर दीजिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों के बारे में, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों के बारे में, वास्तुकला के बारे में। जितने भी सारे साक्ष्य प्राप्त हैं, आप लोग को मालूम है कि भारतीय इतिहास संस्कृति कला को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक क्लास संपूर्ण हो चुका है, ऑप्शनल भी हो चुका है, विस्तृत भी हो चुका है। हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को अध्ययन कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता को अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा ऐतिहासिक, जिसमें वेद पुराण उपनिषद से संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, हम 3 भागों में भारतीय संस्कृति कला को बांटकर अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण का अध्ययन हम लोग ने किया। ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे और आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक में हम लोग वेद पुराण, महाभारत, महाकाव्य, उपनिषद, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास के पिता जो हैं हेरोडोटस हैं। और पुरातत्व के जो पिता माने जाते हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, जो पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। तो आज का हमारा क्लास प्रमुख हड़प्पा सभ्यता है। मित्रों आज का हमारा क्लास हड़प्पा सभ्यता है। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो मित्रों ये काकवर्ण जो है ये प्रागैतिहासिक काल के हैं, ये गलत है। आपके चार्ल्स मैसन हैं, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखा था। इसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले को देखा था और खोज किया था। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा की क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं? तो हड़प्पा की जो है मोहरें प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी हुई हैं? तो मित्रों टेराकोटा की बनाई गई हैं, जो पकाई गई मिट्टी से तैयार होती थी, पकाई गई मिट्टी से बनती थी टेराकोटा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किस विधि के द्वारा किया गया है? तो चिकोटी पद्धति के द्वारा किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकोटी पद्धति पूछा जाता है। तो हड़प्पा से जो पकी हुई मिट्टी की जो मूर्ति प्राप्त हुई हैं चिकोटी पद्धति के द्वारा बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे प्राप्त हुए हैं? तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता के जो अन्नागार कुल प्राप्त हुए संख्या है 12। आमने सामने 6 कमरे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, लाल बलुए पत्थर की बनी एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता है? तो मनुष्य की जो लाल बलुए पत्थर से बनाया गया मूर्ति है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इस मूर्ति की माप या हाइट 3.25 इंच माना गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यह मूर्ति कहाँ पे सुरक्षित है? तो मित्रों यह मूर्ति कहाँ पे सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, जो 3.25 इंच की प्राप्त हुई है। मानव के धड़ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है लाल बलुआ पत्थर से बनी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट हमारा है, माँ के साथ जुड़वा बालक की मृत मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता है? तो मित्रों हड़प्पा से प्राप्त होता है।
दो बच्चों के साथ, माँ के साथ दो बच्चों के साथ जो मूर्ति प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो भारत की सबसे प्राचीन मूर्ति या मूर्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की प्राचीन नगरों से प्राप्त होते हैं अवशेष। नेक्स्ट है, हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? तो मित्रों, हड़प्पा टीले का पता जो है 1878 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। हड़प्पा टीले का पता जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1878 में लगाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? मित्रों, सिंधु सभ्यता के समय बहुरंगी चित्रित पात्र कहाँ से प्राप्त हुए? बहुत सारे रंगों से प्राप्त चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? तो मित्रों, हड़प्पा राजमार्ग की जो हड़प्पा की जो सड़कें बनाई गई हैं उसकी जो चौड़ाई है 33 फीट है। जैसे आज के समय में हाईवे रोड पास होता है, ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखते हुए स्मार्ट सिटी के रूप में, व्यवस्थित नगर के रूप में सड़कें बनाई गई थीं और जो मकानें बनाई गई थी सड़कों के तरफ न खुलकर, मुख्य सड़कों की तरफ खिड़कियां न खुलकर, दरवाजे न खुलकर गलियों की तरफ खुलती थी, जिससे धूल कण हवाएं उनके घरों में न आए। नेक्स्ट है, हड़प्पा राजमार्ग का फर्श किससे बना है? तो हड़प्पा का जो राजमार्ग था, जो उसके धरातल थे, जो उसके फर्श थे, ईंटों से पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। जैसे आज के समय में गाँव में खड़ंजे लगते हैं, ठीक इसी प्रकार से उस समय सड़कें बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा राजमार्ग में मुख्य दरवाजे किधर खुलते थे? तो हड़प्पा राजमार्ग के जो मुख्य दरवाजे थे, उस समय के जो मकान के दरवाजे थे, मुख्य सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा समाज कैसा है? हड़प्पा समाज कैसा है? तो मातृसत्तात्मक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते थे? ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते थे? तो हरियूपिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, मोहरें सर्वाधिक किससे बनी थी? तो सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, सेलखड़ी से बनाई जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? यल आकार के ईंटों का प्रयोग करते थे। अर्थात हड़प्पावासी जो मकान बनाते थे, जो निर्माण करते थे, ईंटों की जो चुनाई कराते थे, तो यल आकार का होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधवासी का नाम किसने दिया? हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंध सभ्यता का नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने दिया। सर जॉन मार्शल ने दिया, हड़प्पा नाम दिया सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनाई जाती थी? तो हड़प्पा काल की जो ईंटें बनती थीं किस मिट्टी से बनती थी? तो जलोढ़ मिट्टी से बनाई जाती थी। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।